हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9। सुहृन्मित्रार्युदासेन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अभी इसके पहले हम पढ़ के गए कि एक ज्ञानी पुरुष जो है वो सबके अंदर परमात्मा का वास देखता है और परमात्मा और आत्मा को देख करके वो हर एक को एक बराबर ट्रीट करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता खाने वाला हो, या कोई भी हो। सबके अंदर परमात्मा का वास देखता है और उस परमात्मा का इज्जत करता है, आदर करता है और इसलिए वो समस्त जगत में पूज्यवान होता है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल है, अपने 6 गोस्वामी हुए हैं, वृंदावन के 6 गोस्वामी। वृंदावन के 6 गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो ये वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हुए हैं, इन लोगों को वृंदावन के सभी व्यक्ति, चाहे वो बदमाश हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, सब उनको प्यार करते थे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वो सबका भला ही चाहते थे। तो उसी तरह से जो व्यक्ति सबका भला चाहता है उसको सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये जो है ये हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। अगला श्लोक पढ़ेंगे। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। अनुवाद: योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उससे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे योग पद्धति का वर्णन किया है भगवान ने। तो योग पद्धति कैसे होती है? एकांत स्थान में आसन लगा करके, न ज़्यादा नीचे हो न ज़्यादा ऊंचा हो, और आसन न तो ज़्यादा कड़क हो न ज़्यादा मुलायम हो। कड़क होगा तो आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे, मुलायम होगा तो आपको उस पर बैठने से नींद आ जाएगी। और उसके ऊपर बैठ करके अपने भौं के बीच में ध्यान केंद्रित करें और परमात्मा का ध्यान करें। ये अष्टांग योग की पद्धति है समाधि में जाने की। लेकिन अर्जुन इसको रिजेक्ट कर चुका है। आज प्रभुपाद ने पूरे योग पद्धति के अंदर उन्होंने योग को कैसे भगवान की भक्ति में लगाया जाए उसी के बारे में बताया है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर ये योग करना बहुत ही मुश्किल है। आज हमको कोई बोले कि भाई आप 5 मिनट तक ध्यान लगा करके बैठ जाओ, 5 मिनट तो बहुत लंबा होता है। 1 मिनट 30 सेकंड आप ध्यान लगा करके नहीं बैठ सकते। आप 30 सेकंड में आप पूरा वर्ल्ड का टूर करके आ जाओगे।
आप बैठे हो कमरे में, लेकिन उसी समय में आप अमेरिका, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाओगे। तो अर्जुन बोलता है, चंचला हे मना कृष्णा, हे कृष्णा मेरा जो मन है वो इतना चंचल है, मैं अगर चाहूँ तो अपने बाणों से एक ऐसा कमरा बना सकता हूँ जिसके अंदर हवा भी प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान उसका जवाब क्या देते हैं? अभ्यास योग युक्तेन, कि अभ्यास करने से कर सकते हैं, लेकिन इस कलयुग के अंदर ये बहुत मुश्किल है। समझ में आता है, बहुत मुश्किल है। अभी इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि कैसे अभ्यास से पॉसिबल है। अभी आप लोगों ने जो भी गांव में, अब तो खैर बहुत कम लोग गाँव में जाते हैं, अभी जिसने गांव में वो जहाँ पे पानी भरते हैं वो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे औरतें जो है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा लेकर के जाते हैं और वहाँ से वो पाल पे पानी खींचते हैं, पानी खींच करके उस घड़े में भरते हैं। वो पत्थर का बना हुआ होता है, जो कुएं का जो पाल होता है वो पत्थर का बना हुआ होता है। उस पे वो जो घड़ा रखते हैं तो वहाँ पे घड़े का निशान पड़ जाता है। अब सोचो, पत्थर का पाल और उसके ऊपर कच्ची मिट्टी का घड़ा रखने से वहाँ पे घड़े का निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास, जो वहाँ पे घड़ा रखते 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 वो उसके अंदर पाल के ऊपर वो निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह से जब हम अभ्यास करेंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन इस कलयुग के अंदर ये अभ्यास करना ही बड़ा मुश्किल है। तो हम इस पचड़े में पड़े ही क्यों? सबसे अच्छा चीज़ है कि हम भक्ति में लगें, जो कि इजी तरीका है। आज सीढ़ी से 10 तल्ला तक चढ़ के जाएं, ऐसा क्यों हम करना चाहते हैं? सीधा लिफ्ट में चढ़ो, 10 नंबर का बटन दबाओ, सीधा 10th फ्लोर पे पहुंच जाओगे। जब हमको ये सुविधा दी गई है तो हम क्यों सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करें? तो इसलिए प्रभुपाद ने इस पूरे ध्यान योग के अंदर उन्होंने सिर्फ भक्ति योग बताया है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भाविक हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा किरण की सर्वव्यापिक आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अप्रोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि वह ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निराकारवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावित होते हैं। अभी कोई आपसे ये पूछे कि क्या तुम सूर्य की किरणों को अलग कर सकते हो, या ये पूछे कि आप पुष्प से उसकी खुशबू अलग कर सकते हो, बहुत मुश्किल है ना। तो उसी तरह से जो भगवान का जो दिव्य ज्योति है, जो भगवान का ऑरा है, ऑरा बोलते हैं ना, जैसे वो सर के पीछे एक वो रोशनी होती है। आप किसी भी तेजस्वी व्यक्ति के पास आप जाते हो तो आप उसके पास जाने से आपको एक अजीब सा, एक बहुत ही ऊर्जा महसूस होती है। तो ये उनकी ऑरा है। तो उसी तरह से भगवान का भी ऑरा होता है। तो उस ऑरा को जो है ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो हम अगर निराकार ब्रह्म को भी हम पूजा करते हैं
तो उसमें क्या होता है, वो ब्रह्म ज्योति को हम ब्रह्म ज्योति की पूजा कर रहे हैं। देखा जाए तो भगवान की पूजा है, लेकिन उस ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। जबकि भगवान के अंदर ध्यान लगाना, भगवान का स्वरूप सामने खड़ा है, आप उसको भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हो, बहुत इजी है। भगवान की सेवा कर रहे हो, उनके लिए फूल माला बना के उनको पहना रहे हो, बहुत इजी है। तो भगवान की भक्ति करना बहुत इजी है एज़ कंपेयर टू निराकार ब्रह्म की उपासना करना। तो इसलिए बेटर ये है कि जो इजी तरीका है उसको अपनाया जाए। आगे बढ़ेंगे। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वह देर सबेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण की चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो यही जो है भक्ति का नियम है कि जो आपको अनुकूल लगता है भक्ति में उसको अपनाओ, और जो प्रतिकूल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, उसको छोड़ दो। लेकिन लोगों को हम लोग हमेशा यही सिखाते हैं इस्कॉन में कि कोई अगर किसी का मन कहीं पे लगा हुआ है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो। बहुत अच्छी बात है। आप उनको खाली बोलो कि भाई ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन उसके अंदर आप भगवान को जोड़ दो। आप उसके अंदर एक माला एक्स्ट्रा करने लग जाओ, उसके अंदर आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक माला करने में 7-8 मिनट लगता है, 7-8 मिनट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम का जाप करो और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ। अब ये जो भगवान का जो नाम है ना, ये स्वयं भगवान ही है। अभी एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक भिखारी जो है वो राजा के पास गया और उसने बहुत मिन्नतें करी राजा से। बोला, राजन, मैंने कभी आज तक जीवन में सोना नहीं देखा। मैंने सुना है कि आप राजा हो, आपके पास बहुत सोना है, तो क्या आप मुझे सोना दिखा सकते हो? राजा ने बोला, हाँ ज़रूर दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि इसको 4 तल्ले पे ले जाओ, वहाँ पे अपना कोष खोल करके इसको सोना दिखाओ। ठीक। अब वो जो भिखारी को ले करके वो कोषाध्यक्ष 4 तल्ले तक चढ़ा और फिर उसने वो कोष खोला। कोष खोल के वहाँ से सोने की सिल्लियाँ पड़ी थी, वो सोने की सिल्लियाँ उसको दिखाई। बोला, देखो ये है सोना। तब उस भिखारी ने ये रियलाइज़ किया कि अरे, ये जो मैं सड़क जिसके ऊपर चल कर के ऊपर तक आया हूँ वो भी तो सोने की बनी हुई है, और ये जो सीढ़ियाँ जिससे मैं चढ़ा ऊपर, वो सीढ़ियाँ भी सोने की बनी हुई है। फिर उसने देखा कि राजा का जो सिंहासन था वो भी सोने का बना हुआ है। तो जब वो वापस राजा के पास में वो कोषाध्यक्ष लेके आया तो उसने राजा को बोला, राजन, आप मेरे को यहीं बता देते कि बोले देखो ये सिंहासन सोने का है, ये सड़क जो बनी हुई है ये भी सोने की है, ये सीढ़ियाँ सोने की है। आपने मेरे से इतनी मेहनत क्यों कराई कि आपने 4 तल्ला चढ़ाया, वहाँ से कोषाध्यक्ष को दिखा करके सोना का सिल्ली दिखाया? राजा ने बोला कि अगर मैं तेरे को यहीं पे बता देता ये सोना है तो तुम शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करते। तुमको लगता है कि मैं तुमको ऐसे ही बहलाने के लिए बता रहा हूँ।
लेकिन जब तुम 4 तल्ला चढ़ के गए, तुमने वहाँ पे वो सोना देखा, तब तुमने खुद रियलाइज़ किया कि हाँ, ये देखो यही सोना है, वही सिंहासन में लगा हुआ था, वही रास्ते में लगा हुआ था, वही सीढ़ियों में लगा हुआ था। तब तुमने समझा कि ये सोना यही है। तो उसी तरह से हम ये, अगर हमको कोई ये बोले कि भगवान का नाम जो है वही जो है परम सत्य है और वही असली चीज़ है, उसी में भगवान का अवतार है, इस कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग के अंदर भगवान ने कृष्ण के नाम के रूप में अवतार लिया है। भगवान इतने दयालु हैं, नाम प्रभु, तो उन्होंने अवतार लिया हमारे लिए, और हम जो है उसको ठुकरा देते हैं क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, लोगों को आप ये बोला भाई आप खाली कृष्ण को जोड़ लो और प्रसाद खाओ। प्रसाद जो है वो भी भगवान ही है स्वयं। नाम जो है वो आपको क्लीन करता है और प्रसाद जो है आपको अंदर से क्लीन करता है। जब आप प्रसाद खाओगे तो अंदर से पवित्रता आएगी, उस पवित्रता से जो है आप भगवान के अंदर और ध्यान लगेगा, आपका और मन जो है भगवान के अंदर लगने लगेगा। तो इस तरह से हमको भक्ति करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूप से कार्यरत हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मसर्ग, जिसने संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के लक्षण इस प्रकार देते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रह के ऊपर स्थिर रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव को से मुक्त रहता है। इस प्रकार वो अपने लिए किसी व्यक्ति की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत में प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वो सदैव भौतिक वस्तुओं को से दूर रहता है क्योंकि वो दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति के किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आदमी जो है गार्डन में घूमने के लिए गया, तो वहाँ पे उसको 2000 रुपये का नोट असली पड़ा हुआ मिला। उसने बोला ये मेरा नहीं है, वो छोड़ करके आगे चल दिया। ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, वो बोला ये क्या है, ये मेरा नहीं है। अरे यहाँ पे ये नोट गिरा हुआ है, किसी का है क्या, किसी का है क्या, बोल करके वो अपना आगे चल दिया, बोला ये मेरा नहीं है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने वो नोट देखा, बोला हाँ, उसने उस नोट को उठाया। नोट को उठा करके वो पास में पुलिस स्टेशन में गया, बोला भाई ये नोट जो है आप रख लीजिए, इसका जो अगर कोई रियल स्वामी है वो आए उसको आप दे दीजिए। एक चौथा व्यक्ति जो था वो भक्त था। उसने भगवत गीता में पढ़ा हुआ था कि भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, बोला मैं ही सब चीज़ का मालिक हूँ, मत्त प्रवृत्त। तो बोला कि ये तो भगवान का संपत्ति है। उसने उसको उठाया और ले जा करके मंदिर की दान पेटी में डाल दिया। अब जो है हमको जो है वो युक्त वैरागी होना है, जैसे कि वो चौथा व्यक्ति था। हमको हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाना है, न कि मिथ्या वैराग्य
कि नहीं ये मेरा नहीं है, छोड़ के चल दिया। नहीं, ये ले जाकर के पुलिस स्टेशन, अब वो पुलिस वाला पता नहीं उसका क्या कर रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है या क्या कर रहा है मालूम नहीं। तो हमको ये इसके बदले में हमको उसको सही उपयोग में लगाना है, हमको उसको सदुपयोग करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरह से हम भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।